बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़। मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, मरियम औरंगज़ेब साहिबा हर मामले में मियाँ साहब को सुर्खरू कर देती हैं। उनके हवारी, उनके आगे पीछे मीडिया पर्सनस, उनके सारे लोग उनको हमेशा मियाँ साहब को सुर्ख करने पे तुले हुए हैं। जबकि अगर सुर्खरू की बात समझ से बाहर है लफ्ज़ सरखरू होना, यानी कि सर का बुलंद हो जाना, सर खरू यानी कि बुलंद हो जाना, आपकी इज्जत का बढ़ जाना, या आपने कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दे दिया, कोई एग्रीमेंट था वो पूरा कर दिया, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग गया जिसमें आपके लिए शर्मिंदगी का बायस हो सकता था, आप उसमें से क्लियर हो गए, आप सरखरू हो गए। लेकिन ये सुरखरू ये सुरख तो बंदा ऐसे 3-4 तरीके हैं जिनसे आप सुरख हो सकते हैं। या आपको चपेटें लगेंगी, या ठुडे लगेंगे, जूते पड़ेंगे, तो यही के 2-3 तरीके हैं सुरखरू होने के। तो तसव्वुफ के हवाले से जो लोग मुंसलिक अगर उनसे बात की करें तो वही कहते हैं कि आप जिस तरह का कोई विरद करते हैं, वजीफा पढ़ते हैं, तो उसी के मुताबिक असरात आप पे मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं। तो उस हवाले से अगर ये मरियम साहबा उनको सुरखरू ही करने पर तुली होंगे तो फिर वो सुरख ही होंगे, बेचारे सरखरू तो नहीं हो सकते, फिर वो सुरखरू हो सकते हैं। सुरख वो हो रहे हैं किस तरह? कभी वो राना शमीम के एफिडेविट की सूरत में सुरख हो जाते हैं, कभी अहमद नूरानी की वो फ्रांसिक जब सामने आती है तो उससे सुरखरू हो जाते हैं, और वो कसर जो थोड़ी बहुत रह जाती थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दी है। हत्ता कि से पहले तो मियाँ साहब को हमेशा अदालतों से रिलीफ ही मिला है, लेकिन बात शायद ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा के वजीफे की वजह से, जो वजीफे ही उल्ट पड़ रही हैं, शायद उसकी वजह से अब वो फंसते ही जा रहे हैं। और देखिए, कभी सोचा था किसी ने, राना शमीम के ज़हन गुमान में भी कभी नहीं होगा कि वो एक एफिडेविट देंगे और वो उनकी गले की हड्डी बन जाएगा। जबकि उनको सादा सा मामला था, मैं एक एफिडेविट दे रहा हूँ, यहाँ पे पड़ा हुआ है, मियाँ साहब का वीज़ा रिजेक्ट होगा तो वो अपील में इसको इस्तेमाल कर लेंगे, उनको वहाँ फ़ायदा हो जाएगा। ये था सिर्फ मकसद उनका। और अहमद नूरानी से फ्रांसिक करके ये करने का मकसद ये था कि यहाँ पे शोर मच जाएगा, देखें जी फ्रांसिक हुई है वाकई इस तरह, और यहाँ पे मरीम को थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मीडिया इसको उठा लेगा। और क्यों उठाएगा इसकी बात मैं करता हूँ आगे जाकर, अब सारा की सूरत में दोबारा। तो ये सारी सिचुएशन तो कुछ नहीं बना, लेकिन अलबत्ता मियाँ साहब सुरख हो रहे हैं। जब तक ये मरियम औरंगज़ेब हों या मरियम नवाज, दोनों मरियम ने मिलकर मियाँ साहब का जो हाल किया ना, वो वाकई मियाँ साहब अब सुरख हो ही गए हैं। मियाँ साहब आप सुरख ही रहेंगे, आप सरखरू लगता नहीं होने वाले, सुरखरू ही होंगे। दूसरा बात स्टोरी है जी अफसार आलम के हवाले से, जो इसी के साथ मुंसलिक है। तो अफसार आलम को लाहौर हाई कोर्ट ने 5 करोड़ और शायद 3 या 30 लाख के राउंड वो रकम जो उन्होंने एज ए चेयरमैन पैमरा की सूरत में वसूल की थी, वो सारा कुछ कहा है कि वो वापस करें, क्योंकि उनकी तैनाती गैर कानूनी थी। मियाँ साहब ने ये देखें कि एक बंदा जो उस पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करता, उस बंदे को वहाँ पे पोस्ट पे बिठा दिया और करोड़ों रुपए की नवाज़शात उस पर की, क्योंकि नाम नवाज था तो फिर नवाजना तो उनको आता। वो कभी आर्मी चीफ को BMW देकर खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी वो सूटकेस और छांगा मांगा, और ये सारा कुछ तो बहरहाल सबको पता है, उसमें क्या जाना बार बार। लेकिन अब मसला ख़राब होना चाह रहा है, क्योंकि मरियम साहबा वजीफे पढ़ रही हैं सुरखरू के, तो उसके साथ फिर नुकसान ये हो रहा है कि मियाँ साहब तो सुरखरू हो रहे हैं, साथ में उनके जो इर्द गिर्द जो बंदा भी उनको बचाने के लिए आता है वो भी साथ में सुरख हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब देखिए, अफसार आलम, कभी सोचा था इसने कि एक बंदे ने जिसने एक ओहदा लिया, तनख्वाहें ली, बात ख़त्म हो गई, छोड़ गया, बस ख़त्म। लेकिन आज वो भी हो रहा है, उनको भी पैसे वापस करना पड़ रहे हैं। अताउल हक कासमी जैसे बंदे के लिए भी मुसीबत बनी हुई है। राना शमीम ने बचाने की कोशिश की, वो भी बेचारा डर लिया गया। अब उसका एक नया इशू बन रहा है, वो डेट ऑफ बर्थ तब्दीली वाला भी, कि वो किसी जगह पे क्वालिफाई नहीं करते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने डेट ऑफ बर्थ अपनी कम की, चेंज की, और उसकी वजह से वो उनको जज लगाया गया या बनाया गया। कुछ सी जगह पे ऐसा भी सुनने में आ रहा है मीडिया में। इसके बाद देखिए कि अहमद नूरानी ने कहाँ पे फ्रांसिक करवाया, जिस तरह का भी करवाया, जो भी किया, तो उसके बाद ये था कि मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने के बजाय मामला वहाँ पे भी खराबी की तरफ चल पड़ा। तो इस वक्त मियाँ साहब जो भी कर रहे हैं वो तो सुरख हो रहे हैं, उनके इर्द गिर्द भी सारे लोग इंशाल्लाह सुरख ही होंगे। अगर ये 2 मरियम्स ने यही वजीफा रखा तो फिर सारे सुरख ही होंगे, जैसा कि अब सारा आलम भी अब सुरख हो रहे हैं, अताउल्ला कासमी भी यानी करीब सुरख हो ही जाएंगे मेरा ख्याल है। इसके साथ अपने मुतल्लिकीन मुतल्लिकात का और इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए उनके लिए दुआ इस्तग़फ़ार करके, जो मौजूद हैं उनके साथ हुस्न सलूक करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपनी आराज़ से भी हमें ज़रूर नवाजिएगा।